और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है और मैंने बार बार कहा है। आज इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित रानी सिकवाल जी, सभी मीडिया के साथी, पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बिहार में 3 दिन से बारिश भी हो रही है और बिहार के लिए विकास की योजना का भी बौछार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को बिहार आए और लगभग 6,000 करोड़ की योजना बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल बड़ा ऐलान किया कि जो बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इसको जनता के बीच में संवाद करने के बाद 1,60,00,000 महिलाओं के बीच में जाकर 70,000 सेंटर पर बैठक की गई। उसके बाद जो फीडबैक महिला संवाद से आया, बिहार की जो बहनों ने आग्रह किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उन्होंने लगभग 6 बड़े फैसले लिए। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया, यह अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें बिहार सरकार को देनी पड़ेगी और पूरा बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा होगा। तो हमारी जो बहनें थी, जो वृद्धा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए और विधवा पेंशन, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से बढ़ाकर 1,100। इसके साथ साथ हम लोगों का फैसला था कि हम कन्या विवाह भवन सभी पंचायतों में बनाने का काम करेंगे। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिया और उसमें एक व्यवस्था खड़ा किया गया है कि इसको बनाने के बाद हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से इसको संचालित करने का काम किया जाएगा और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम इनको वहां रोजगार देने का काम करेंगे। रसोई, जो रसोई दीदी की रसोई है, उसको स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ 94 लाख जो 2022-23 के जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया, उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है।
इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। और इसके साथ साथ जो जीविका दीदी की कैडर है, 1,40,000 जीविका दीदी कैडर में जो कर्मचारी हैं, उनके मानदेय को दुगना किया गया सीधा। इसलिए कल का दिन भी ऐतिहासिक था और आज का भी दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया। और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए यह ऐतिहासिक दिन है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने लगभग 52 योजना पथ निर्माण के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए तय किया, स्कीम तय किया, उसको नोटिफाइड कर दिया। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया। और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है और मैंने बार बार कहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और विकास यदि कोई खोजता हो हमारा विरोधी दल, तो उसको पटना एयरपोर्ट दिखाइए, गंगा मैरीन ड्राइव पर लेकर चलिए, पटना से बक्सर जाना हो उनको दिखाइए, पटना से गया जाना हो 1.25 घंटा में पहुंचकर उनको बताइए विकास इसको कहते हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंचकर दिखाइए, इसको विकास कहते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में पहुंचिए, इसको विकास कहते हैं। क्योंकि जो लोग विरोधी दल में हैं उनका स्पष्ट मानना है कि उन लोगों ने 15 वर्षों में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। धन्यवाद। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई और ये इनके शासनकाल में मैं ये कहना चाहता हूं, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया है ना। डर पैदा किया बिहार के लोगों में और लोग पलायन कीजिए। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किया। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है
लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए, लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता कर लीजिए, चाहे वो पेप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थान हो, जितना बॉटलिंग प्लांट यहां स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगता, और यह स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार